नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सौरभ नायक और आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के ऊपर, संप्रेषण के ऊपर। जो हम बातें करते हैं, जो हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। कई बार हम बोलकर ऐसी चीज़ें करते हैं, कई बार हमारे आव भाव से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारी निगाहों से, हमारे जेस्चर्स जो अलग अलग तरह के होते हैं उससे पता चलता है, उससे हम दूसरा इंसान समझ पाता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। कई बार बिना बोले ही बहुत सी बातें समझ ली जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ लाइन कही और बिटवीन द लाइंस उस शब्दों का कुछ अलग ही मतलब है। तो वो हमें बहुत करीब से जानने वाले लोग, जो हमसे प्यार करते हैं या जिनका हमसे बहुत गहरा संबंध है, वो इन बातों को समझ पाते हैं। तो वही मैं एक छोटी सी नज़्म के ज़रिए आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि हर बात जो है उसको बोलने के लिए हमें शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिना शब्दों के भी हम बहुत कुछ है जो कह सकते हैं। हम सवाल भी कर सकते हैं, जवाब भी समझ सकते हैं और पूरी बातें, कई बार एक पूरे उपन्यास भर की बातें बिना कहे, बिना किसी शब्द के भी हो सकती हैं। वो भी एक ज़बान है। तो ये नज़्म इस प्रकार है कि हर बात लफ्ज़ों में पिरोई नहीं जाती। बात एहसास है जो उतर आती है आँखों में। कागज़ कलम बेकार हैं, लफ्ज़ चेहरे पर साफ नज़र आते हैं। ये जबी की लहरें, जबी मतलब माथा, ये जबी की लहरें तुम्हारा नाम लेकर ही पुकारती हैं। इन आँखों की कश्तियों में तमाम किस्से खुले हैं। कोई आंसू बाहर को छलके तो समझ लेना, इन बेपरवाह समंदरों में कोई तूफान आया है। और ये लब अब खुलते ही नहीं, शायद ये इतना न बोल पाते जितना तुम्हारे चेहरे को पढ़ा है मैंने। ये झूठे हैं, न जाने कितने होठों से निकाले गए, पर तुम्हारे चेहरे का हर एहसास बस तुम्हारा है, जिसे मैं पढ़ सकता हूँ बिना अल्फाजों के। ये जो हमारे अल्फाज हैं, जो शब्द हैं, वही घिसे पिटे शब्द, वही एक चीज़ को, एक एक्सप्रेशन को, एक परिस्थिति को बताने के लिए हम जो शब्द अलग अलग गढ़ते हैं या इस्तेमाल करते हैं, वही घिसे पिटे वही शब्द हम बार बार बोलते हैं। लेकिन कई बार कोई इमोशन, कोई एक्सप्रेशन उन शब्दों के परे भी होता है। वो शब्द उस एक्सप्रेशन को, इस इमोशन को इतने तरह से परिभाषित नहीं कर पाते, उतनी अच्छे से बता नहीं पाते। कई बार खामोशी की आवाज़ शब्दों की आवाज़ से तेज़ होती है। तो वही मैं इस नज़्म के ज़रिए मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आप बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि ये नज़्म आपको कैसी लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।